करो कि मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। मोह तज वन में जाए, भले मोह को छोड़कर वन में ही क्यों न चले जाओ, लेकिन वो रास्ता नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष में नहीं पहुंचो। मोह तज वन में जाए गेल पावे नर कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि क्या मोह को छोड़कर वन में जाने से रास्ता मिल जाएगा? यूं नहीं पहुंचते जाए लोक की पारख नहीं हुई। जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो चौथे लोक की पारख नहीं होगी। सुख राम परख बिन अड़ी रहे कुल गांवड़िया माए। ऐसे चौथे लोक के संतों के ज्ञान की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नैनछर की, केवली भगवंतों की परख नहीं होगी तब तक कुल में ही रहेंगे। कुल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, गांवों में रहेंगे, शहर में नहीं जा सकते। हरि गेले बिना पहुंचते नहीं तस्दीक करके जाए। हरि की प्राप्ति करनी है तो रास्ता चाहिए सही सीधा 4 लेन, तभी पहुंचोगे। पगडंडी के रास्ते से तो नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए महाराज तुम्हारे पहले स्टार्ट करने से पहले, यात्रा आरंभ करने से पहले रास्ते की तस्दीक कर लो कि रास्ता सही है कि नहीं। जिस रास्ते पर अपन जाना चाह रहे हैं वो रास्ता ठीक है कि नहीं, वो पहले से जांच कर लो उसका। गेल लोक की चाहिए सो जो सब एनाण, तब पहुँचे हंस लोक को आविद कहे गरु आण। आविद कहे गरु आण लोक सब तोल बतावे, इन विद मोह तोड़ाए एक पर ने चोलावे। सुख राम कहे सब सांभड़ो ज्ञानी ज्ञान पिछाण, गेल लोक की चाहिए सो जो सबे नान। महाराज हमारे कि जो लोग आपको प्राप्त करना है उस लोक का रास्ता आपको पकड़ना, ठीक है। अब उस लोक के रास्ते में क्या क्या ऐलान आएंगे, क्या क्या माइलस्टोन आएंगे, क्या क्या लिखा आएगा, कौन सा वृक्ष आएगा, कौन सा मकान आएगा, कौन सा मोड़ आएगा, कौन सा चौराया आएगा, कौन सा तिराया आएगा, वो सारे ऐलान जो है आप सोच लो, यानी सोची कर लो, यानी उनकी जानकारी कर लो पहले से कि इस रास्ते पर चलेंगे तो ये आएगा। और फिर चलते जाओ, और यदि वो जो सा बताया आते गए तो समझो कि रास्ता आपका सही, और समझो जो बताया वैसा नहीं आया तो रास्ता गलत पकड़ लिया। जो बताया रास्ते में कि ये चीज़ें आएगी, आया ही नहीं, फिर क्या करेंगे? रास्ता गलत है वो। तो गेल लोक की चाहिए सो जो सब है ना। तो महाराज में साधना करो। साधना के अंदर महाराज ने गट पर्चों के सारे ऐलान बताए। इस खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर जितने भी गट पर्चे होते हैं, कमल कमल पर, स्थान स्थान पर कैसी कैसी अनुभूतियाँ होती हैं, उन सब अनुभूतियों का महाराज ने विस्तार से वर्णन किया। तो वो सारा वर्णन जो है, वो सारे चेन आपको गट के भीतर ही अनुभव में आने लगे। तो समझो कि आपने साधना का सही मार्ग पकड़ा है और गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। गेल लोक की चाहिए सो जो सब है नाम। जब पहुंचे हंस लोक को आविद कह गुरुआण, तभी वो उस लोक में पहुंच पाएगा जबकि उसके ऐलान प्रकट गए जो बताए थे। और वो ऐलान प्रकटे नहीं, कैसे पहुंचेगा? ऐलान नहीं प्रकटे तो रास्ता अलग है, वो रास्ता नहीं है। जिस रास्ते जाना था वो रास्ता नहीं। आविद के गरुआण लोक सब तोल बता दो, ये विधि है। इन सब का जो है तोल बताते हैं, इन सब का जो है चेन बताते हैं, इन सब का परिमाप बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होता है। इन विध मोह तोड़ाए एक पर नेचो लाभ। इस प्रकार से मोह को तोड़कर एक पर, राम जी पर, निज नाम पर, सतनाम पर, कुदरत कला पर, नेचर पर नैचा ले आते हैं, विश्वास ले आते हैं।
दृढ़ता ले आते हैं, ताकि आपका इधर उधर का जितना भी भटकाव है वो सब बंद हो जाए और एक जगह बैठकर सद्गुरु विधि से श्वास उच्छ्वास में रकार मकार का रसना और काव्य के साथ सुमिरन कर लो। इन विधि मोह तोड़ा, इस प्रकार से सब चीजों से मोह छुटा कर अन्य जितनी भी चीजें हैं उन सब से मोह छुटाते हैं। अन्य में लगे रहेंगे तो भटके रहेंगे। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो एक राम जी के नाम के सुमरण के अलावा जो कुछ भी संसार में करनी क्रिया करने में आती है उनसे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधते हैं, कटते हैं। और राम जी के नाम के सुमरण से शुभ और अशुभ सब प्रकार के कर्म कट जाते। तो इन विध मोह तोड़ाई एक पर नहीं चूलिया। इस प्रकार से इस जीव का, इस जीवात्मा का शरीर संसार के सुखों के प्रति मोह है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के प्रति मोह, वो सारा मोह छुटाकर एक निज नाम पर, सतनाम पर, कुदरत कला पर, निश्चय पर नैचा ले आते हैं, विश्वास ले आते हैं, दृढ़ता ले आते हैं, प्रतीति ले आते हैं। सुखराम कहे अब सांभड़ो ज्ञानी ज्ञान पीछा। महाराज फरमा रहे कि देखो इस ज्ञान को पहचानो, घट के भीतर पहचानो, घट के भीतर अनुभव करो। कि जैसा ज्ञान में बताया है वैसा आनंद आ रहा है कि नहीं, जैसा दुनियात्मक शब्द बताया है वो धुनी सुनाई दे रही कि नहीं। गैल लोक की चाहिए सो जो सबे नाम, नर के घोड़ा ऊठ रथ पाल क्या होई, धन माया भरपूर अंग सूरातन सोई, पण सोझी लग जाय सुन्या बिन जाय न सके, यूं छक्के बल नर नार मान सुख यहाँ ही थके, सुखी राम परख बिन चीज रे, सुन बदले ले और, यूं परम मोख मुख से कहे, पण पकड़ी रिया हद ठोर। और क्या समझा रहे हमारे, नर के घोड़ा ऊंट रथ पाल क्या हो, धन माया भरपूर अंग सूरातन सोई, सब चीजें है, सब साधन सामग्री उपलब्ध है जहां वो जाना चाहे उसके लिए, कोई कमी नहीं है साधन सामग्री की। जो भी वाहन का यूज करना चाहे सब तैयार है, रथ है, घोड़ा है, ऊंट है, पालकी है, और उनको खिलाने पिलाने के लिए, चलाने के लिए धन माया भी भरपूर है, और अंग में जोर भी, शरीर में ताकत भी। ये सब चीजें सब प्रकार का उपलब्ध होने के बाद भी पण सोजी लग जाए। अब उसकी सोजी कहाँ तक की, उसकी सोजी का मतलब समझ कहाँ तक की, उसके पास जो ज्ञान है कहाँ तक पहुँचने का है। साधन तो सब है, श्वासा रूपी पूंजी भी है, वो धन भी है, लेकिन उसको उपयोग करने की कितनी समझ है आपने, क्या उसका ऑप्टिमम उपयोग कर रहे, बेस्ट उपयोग कर रहे, सर्वाधिक लाभ के लिए उपयोग कर रहे, या ऐसे ही व्यर्थ में खर्च हो रहा, उसकी समझ। जिसको जितनी होगी उतना लाभ वो प्राप्त कर ले। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं कर गया, लाभ कमाई, और कहीं एक मूल ठगाया। तो जिसको समझ है उसने तो लाभ कमाई कर ली, धन तो उसके पास भी उतना ही है और धन उसके पास भी उतना ही है, बराबरी धन लेकर आए दोनों परमात्मा से। एक तो ऐसे ही यहाँ पर खोकर चला गया
और एक खूब लाभ कमाई करके चलाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। जंजीर किसकी? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, वो सब लोक बिरान। और सिंहासन कौन सा? अमर विवान, अगम देश से आता है हंसवती आत्मा को लेने, उसमें बैठकर वो हंसवती आत्मा चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में चली जाती। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके समझ के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर। और वो समझ और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग के, बिना संतों के ज्ञान के, बिना केवली भगवंतों के ज्ञान के, बिना सदगुरु के ज्ञान के ऐसी समझ गट के भीतर विकसित नहीं होती। और जितनी समझ होती है उतना काम कर लेते हैं। समझ के बिना कोई भला कैसे करेगा काम? समझ ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? पण सोचे लग जाए, सुना बिन जाए न सके। आज में ऐसी देश की बात कभी सुनी नहीं है, कैसे जाएगा? यूं छत्ते बल नर नार, मान सुख यहाँ ही थके। माना नर नारी के पास, सबके पास भरपूर बल है, भरपूर सामर्थ्य है, भरपूर शक्ति है। सब चाहे तो सब परम पद में जा सकते हैं। इतना परमात्मा ने कृपा करके श्वासा रूपी पूंजी दी है, साधन सामग्री दी है, शरीर स्वस्थ दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है। यूं छत्ते बल नर नार, मान सुख यहाँ ही थके। लेकिन वो तो इस त्रिलोकी में ही सुख मानकर यहीं तक रह जाते हैं। यहीं थक के मतलब आगे की बात तो सोचते ही नहीं है कि आगे भी कहीं जाना है। अब यहाँ के सुख हैं उन्हीं को प्रधानता देते हैं। यहीं पर शरीर संसार के सुख मिल गए, वाह खूब हो गया। अब आगे क्या होगा? ये जीव कितने दुख भुगत कर आया है, आगे जाकर कितने दुख भुगतेगा उसकी परवाह नहीं। यहाँ आज सुख होना चाहिए शरीर का, संसार का। उस सुख को मानकर अपने धन को, श्वासा रूपी पूंजी को, शरीर के बल को यहीं थका देते हैं, यहीं खत्म कर देते हैं। और इस आत्मा की क्या गति होगी नहीं पता। ये आत्मा कहाँ जाएगी उसका कोई सोच नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। यूं छत्ते बल नर नार, मान सुख यहाँ ही थके। सुख राम परख बिन चीज रे, सुन बदले ले। और आत्माएं खरीदने तो असली वस्तु गए थे बाजार में, लेकिन असली और नकली की परख नहीं थी। तो वो नकली वस्तु असली की जैसे हूबहू दिखाई दे रही थी। तो परख नहीं होने की वजह से तो पूरे देकर आए, लेकिन नकली वस्तु उठा लाए कर दी, परख नहीं होने की वजह से। असली की जानकारी नहीं है, समझ नहीं असली भक्ति की। भक्ति भक्ति सभी कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। सुखराम परख बिन चीज रे, कोई चीज भी आपको परख नहीं है तो हल्की उठा लाओगे, खराब उठा लाओगे, सस्ती वस्तु को महंगे भाव में खरीद लाओगे, समझ नहीं होने की वजह से। कोई एक चीज की भी समझ नहीं है तो वो, ये तो भक्ति है, बहुत ऊंची चीज है। सामान्य संसार की चीजों की बात कर रहे हैं कि उसकी भी समझ नहीं हो तो वो भी गलत आ जाएगी। हर चीज में समझ चाहिए। सुखराम परख बिन चीज रे, सुन बदले ले और नकली ले आओगे। और का मतलब अन्य, अन्य असली से हटकर, असली से हटकर अन्य जो भी है सब नकली है। तो यहां पर अन्य क्या हो गई? एक राम जी है सत्य तो, और बाकी राम जी के अलावा जो कुछ भी है वो सब नकली है, वो सब अन्य है। तो महाराज में राम जी के अलावा अन्य वस्तु मत ले लेना आप भक्ति में। अन्य वस्तु ले लोगे तो यहीं फिर तीन लोक का फेरा होई। गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। यूं परम मोख मुख से कहे, पण पकड़ रहा हद ठोर। कहते तो मुख से है कि भाई हमें परम मोक्ष जाना, परम मोक्ष जाना, परम मोक्ष जाना, लेकिन ठोर कौन सी पकड़ी है, रास्ता कौन सा पकड़ा है,
गेल कौन सी पकड़ी है? हद की पकड़ी है, तो हद में ही रहोगे। जो रास्ता हद पे जाकर अटक जाता है, वहां पर क्लोज हो जाता रास्ता, डेड एंड आ जाता है उसका, वो रास्ता पकड़ लिया तो वो तो हद में जाकर ही बंद हो गए। और कुछ रास्ते जो है बेहद तक चले जाते हैं। तो हद का और बेहद का दोनों ही रास्ते पकड़े, तो हद को छांड गया बेहद में, तो ही रीतो फिर आए, जब तक कि परम मोक्ष का आगम का रास्ता नहीं मिलेगा। हाकम उतर जाय फेर थानायत पलटे, रानी मना उतार बहुत ख्वासा सुलूटे, मोदी पणो वकील फेर सो पटा उतारे, जिन संग देवे फौज सोजता ही कुमारे, छोटा मोटा जान मार सब ही शिर देवे, कंवरा को सुखी राम गाम कोई नाम न लेवे। और महाराज समझा रहे, कंवरा को सुखराम गांव कोई नाम नहीं। कंवर कौन? राजा का पुत्र, राजकुमार। उसका जो पद है वो पक्का है, उसको अपने पद से कोई अलग नहीं कर सकता। बाकी तो हाकम का कोई, हाकम के पद पर कोई नौकरी पर है तो उसे भी निकाला जा सकता है, कभी भी उतारा जा सकता है। थानायत कोई है, थानेदार है, उसे भी नौकरी से राजा चाहे तो निकाल सकता है, उसके पद से हटा सकता है। रानी मना उतार, रानी भी हो और मन से उतर जाए तो उसे भी दुहाक दे देता है। बहुत ख्वासा सू लूटे, खवास कितने ही हैं, नौकर चाकर कितनी है, किसे भी निकाल सकता है। मोदी पणो वकील फेर सो पटा उतारे, अच्छा किसी को मोदी पना दिया है, किसी को वकील का काम दिया है, उनको भी निरस्त किया जा सकता है दिए हुए काम। राजा ने इन सबको काम दे रखा है, इनको अपने पद से अलग कर देता है यदि उसके मन से उतर जाए तो। जिनसंग देवे फौज ताई सोज ताई को मारे, और फौज का सेनापति जिसके साथ राजा ने कितने ही शस्त्र बलों की फौज दी है, उसका कमांडर बनाया है, और राजा के मन से उतर जाए वो कमांडर तो उसे ही पकड़कर मार दिया जाता, मार सकता है। छोटा मोटा जान मार सभी सिर देवे, अब छोटा है मोटा है इसकी कोई परवाह नहीं, जिसको चाहे राजा मार दे सकता है, हटा सकता है, दंडित कर सकता है। लेकिन कंवरा को सुखराम गांव कोई नाम न ले, पूरे गांव वाले कंवर को कोई कुछ नहीं कहता, उसका पद, उसका काम पक्का कंवर का। तो महाराज हमारे हैं कि क्या करो फिर आप, भगवान के कंवर बन जाओ, भगवान के बेटा बेटी बन जाओ, और ये तीन लोगों के जो पद है, हाकम का पद है उसकी तरह, थानायत का पद है उसकी तरह, तीन लोगों की जो नौकरी है रानी की तरह है, खवास की तरह है, मोदी की तरह है, वकील की तरह है। ये सारे छोटे मोटे पट्टे हैं, ये सारे छोटे मोटे ओहदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ओहदा तो कंवर का है। तो उस कंवर के संग हमेशा कंवर कहाँ रहता है?
राजा के महल में, परमात्मा के पास। तो महाराज फरमाने कि जब आप कंवर बन जाओगे, उनके बेटा बेटी बन जाओगे, तब फिर आपको कोई हटा नहीं सकता, उनसे कोई न्यारा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। संतो चौथे पद नहीं जावे। हाकम पावे रीज गढ़ को धड़ी न होई, बड़ा पटायत जान तकत को लहे न कोई। नाजर खवासा लोग और रानी मोह कहावे, माया करो बिलास राज सपने नहीं पावे। आज काल दिन पांच में नेचे सरस बखान, सभी सिर सुखराम के कंवर भूप हुए यहाँ। देखो और आगे महाराज क्या समझा रहे हैं। हाकम पावे रीज, यदि राजा खुश हो जाए, नाराज हो जाए तो उसे हटा देगा, और खुश हो जाएगा तो उसे रीज में कुछ जमीन दे देगा, धन दे देगा। लेकिन गढ़ को धनी न होई, उसको कभी गढ़ का उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा हाकम को। बड़ा पटायत जान तकत को ले न कोई, बड़े 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 पटायत हो, पट्टेधारी हो, वो भी जो है राज सिंहासन पर नहीं बिराज सकते। नाजर ख्वासा लोग और रानी मोह कहावे, राजाओं के कितने ही नाजर है, खवास है, नौकर चाकर हैं, और रानियां भी कहीं हैं। तो महाराज फरमाने इन सबको क्या सुख मिलता है? माया करो बिलास राज सपने नहीं पावे। भी राजा के राज में माया का सुख लो, लेकिन राजगद्दी नहीं मिलेगी। आजकल दिन पांच में नैसे सरस बखान। महाराज मैं कितने दिन ये सुख है? आज का है, कल का है, और अगले 5 दिनों का है, यानी 1 हफ्ते का। आज काल और दिन 5 में, यानी 1 हफ्ते का सुख है, 7 दिन का सुख है, इससे ज्यादा सुख नहीं है। छोड़ना ही छोड़ना अंत तो गत्वा, ये सारे पदों को, त्रिलोकी के जितने भी पद है छोड़कर जाने ही जाने हैं। आज काल दिन 5 में नैचे सरस बखान, वहां तक तो सरस लगते हैं 7 दिन तक, तो फिर उसके बाद तो छोड़ना पड़ेगा। 7 दिनों में सबको छोड़ के जाना है। सभी सिर सुखराम के कंवर भूप हुए। मतलब इन सब के सिर के ऊपर राजा कौन बनता है, गद्दी पर कौन बैठता है? कंवर। संतों चौथे पद नहीं जावे वो, संतों चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराज